और जी क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक। आज हम वीडियो बना रहे हैं स्टूडेंट क्लिक या फिर एक साल इंडिया से बैचलर्स का, कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। इस टॉपिक के बारे में मैं ऑलरेडी मेरे पिछले Q&A वीडियो में बता चुका हूँ। पता नहीं क्या चक्कर था, उसमें काफी कम इन्फॉर्मेशन थी या अच्छी तरह से समझ नहीं आया, तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा वीडियो बना रहा हूँ। उसी चक्कर में इस वीडियो में काफी भर भर के इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपको डाउट हो ना, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना और आपका रिप्लाई आ जाएगा। और सीधा वीडियो पे जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे लाइक का बटन आ रहा है, लाइक कर देना, काफी मोटिवेशन मिलता है यार। और चलते हैं सीधा वीडियो पर। अब सबसे पहले हम स्टूडेंट क्लिक सो कॉल्ड पाथवे प्रोग्राम को समझना होगा, होता क्या है ये। जैसे इंडिया में हमको 12 साल की स्टडीज चाहिए होती है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पर भी ऐसा ही है कुछ। यहाँ पे हमें 13 साल की स्टडीज चाहिए होती है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अब ये एक साल का जो सा गैप है ना, इस गैप को क्लियर करने के लिए आपको स्टूडेंट क्लिक करनी पड़ती है या पाथवे प्रोग्राम करना पड़ता है। अगर आप सीधा 12th के बाद यहाँ पर आ रहे हो तो आपको 2 साल का वीजा मिलता है। आपको स्टूडेंट क्लिक भी उसी वीजा में करना है और आपको लैंग्वेज भी उसी वीजा में करना है। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं सितंबर में आया हूँ। अब सितंबर में आया हूँ, मेरे को विंटर इनटेक में स्टूडेंट क्लिक में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब विंटर इनटेक के एडमिशन स्टार्ट होती है यही कोई 15 मई से लेकर के 15 जुलाई के बीच में। इस इंटरवल में आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब सितंबर से लेकर मई तक आपके पास 10 महीने होते हैं। अब 10 महीने में से आप 1 महीना निकाल दो, क्योंकि आपको एग्जाम देना पड़ेगा B2 का। आपको कम से कम B2 सर्टिफिकेट चाहिए होता है किसी पब्लिक स्टूडेंट लीग में अप्लाई करने के लिए। अब आपके पास 9 महीने है B2 करने के। अब 1 महीना आपको एग्जाम के रिजल्ट की वेट करनी पड़ेगी। 6 से 8 हफ्ते लगते हैं उसमें, पर 1 महीने में, जैसे कि अप्रैल में आपने एग्जाम दिया और आपके जून के एंडिंग में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप B2 क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद आपको एक ऑफनामे प्रूफिंग देना पड़ेगा। अब ऑफनामे प्रूफिंग होता है एक एंट्रेंस टेस्ट पब्लिक स्टूडेंट लीग में एडमिशन लेने के लिए, आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। उसमें आपके कोर्स के हिसाब से उसमें सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे कि आप कॉमर्स में है या फिर नॉन मेडिकल में या फिर मेडिकल में या फिर आर्ट्स में, उस हिसाब से आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे। अब आपने ऑफनामे प्रूफिंग क्लियर कर दिया, आपने पास कर लिया, पर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में 90 सीट्स हैं, सिर्फ 90 स्टूडेंट्स ही वहां पर पढ़ सकते हैं। और अप्लाई किए वहां पे 110 स्टूडेंट्स ने। अब 20 स्टूडेंट्स उनसे पास हुए हैं, वो उनको नहीं ले सकते। अब आपको रैंक में भी आना पड़ेगा, पर वो घबराने वाली बात नहीं होती। अगर आप पास हो जाते हो तो आपका एडमिशन काफी हद तक हो जाता है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं सीधा प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप B1 से भी एडमिशन ले सकते हो। अगर आप B1 के बिहाफ पे एडमिशन लेते हो तो आपको मई या फिर जून से आपको क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ेंगी लैंग्वेज की। वो आपका B1 से लेकर B2 तक का लेवल बना देंगे और फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा B2 का, और उसमें आपको पास होना पड़ेगा और फिर आप स्टूडेंट क्लिक स्टार्ट कर सकते हो। अब प्राइवेट स्टूडेंट क्लिक में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सबसे पहले आपको फीस पे करनी पड़ती है 5 से 6 हजार यूरो, काफी ज्यादा होती है। दूसरा, आपको अपना सिलेबस भी खुद देखना पड़ता है। अगर आप TU बर्लिन में अपना एक्सटर्ने FSP दोगे तो वहाँ पे कुछ और सिलेबस है। अगर आप TU म्यूनचन में अपना एक्सटर्ने फेस्टल प्रूफिंग दोगे तो यहाँ पे कुछ सिलेबस और है। अगर किसी और यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पे कुछ सिलेबस और है। तो ये काफी चीजें होती हैं जो स्ट्रेसफुल होती हैं। आपको सिलेबस भी खुद देखना पड़ता है, आपको अप्लाई भी खुद करना पड़ेगा। वहाँ पे एक्सटर्नल फेस्टल प्रूफिंग के लिए आपको ऑफनामे प्रूफिंग देना पड़ेगा। इस एक्सटर्नल फेस्टल प्रूफिंग के लिए जो म्यूनलिस्ट होता है, जो कि आपको ओरली देना पड़ता है, उसका कोई राइटिंग में एग्जाम नहीं होता। आपको सिर्फ बोल के एक प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़ेगी, फिजिक्स की या फिर मैथ्स की या फिर किसी अकाउंट्स की, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। अब ये स्ट्रेस यहीं पे खत्म नहीं होता। अब आप 5 से 6 हजार यूरो फीस दे रहे हो तो आप वर्क भी करोगे, क्योंकि आपने 1 साल ऑलरेडी आपने ब्लॉक्ड अकाउंट अपना खा लिया है लैंग्वेज में, और आपको दूसरे साल परमिशन मिल जाएगी। आपको पैसे की भी जरूरत है तो आप काम भी करोगे और आप पढ़ोगे भी साथ ही साथ। तो यहाँ पर भी थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है, आप पढ़ भी रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, अपना डेली खर्चा भी निकाल रहे हो, तो ये सिचुएशन भी काफी स्ट्रेसफुल बन जाती है प्राइवेट स्टूडेंट लीग में। अगर आप इंडिया से B1 या B2 करके आ रहे हो तो काफी बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपका 1 साल का लैंग्वेज का टाइम बच जाएगा, जिससे कि आपके पास 3 इनटेक्स हो जाएंगे। आप अप्लाई कर सकते हो जिनमें, तो किसी भी 3 इनटेक्स में आपका पब्लिक स्टूडेंट लीग में एडमिशन हो ही जाएगा अगर आप तैयारी करोगे सही। अब इनमें से बेटर कौन सा रहेगा, प्राइवेट स्टूडेंट लीग या पब्लिक स्टूडेंट लीग? मैं कहूंगा भाई साहब पब्लिक स्टूडेंट लीग काफी बेटर रहेगा। आपके टाइम से टाइम एग्जाम होते रहते हैं, आपको काफी स्ट्रेस नहीं होता, एकदम से सारे एग्जाम नहीं देने पड़ते जैसे कि प्राइवेट स्टूडेंट लीग में होता है। आपकी कोई फीस नहीं होती, आपको इतना काम भी नहीं करना पड़ता, तो काफी चिल लाइफ होती है उसमें। अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो जाता है एडमिशन, पब्लिक स्टूडेंट एडमिशन हो जाता है तो आपके लिए काफी बेटर रहेगा, काफी पैसे भी सेव कर पाएंगे। अब बात करते हैं बैचलर्स वालों की। अगर आप इंडिया से बैचलर्स करके आ रहे हैं ना 1 साल की, आपको क्या करना है? सिर्फ यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, पब्लिक यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर लेना है। आपको अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी, वो भी जरूरत नहीं है A1 A2 दिखाओ और यहाँ पे आकर आप लैंग्वेज कर सकते हो B2 तक या फिर C1 तक, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की, पर्टिकुलर कोर्स की। और एक और बड़ी बात, आपको परमिशन मिल जाएगी काम करने की अगर आप बैचलर्स पे सीधा आ रहे हो, और आपको सिर्फ लैंग्वेज करने के लिए 2 साल मिल जाएंगे। जैसे कि आपको स्टूडेंट क्लिक और लैंग्वेज 2 साल में करनी पड़ती है, आपको सिर्फ लैंग्वेज बैचलर्स में 2 साल में करनी पड़ेगी। मतलब कि आपके पास काफी टाइम होता है, इतना स्ट्रेस भी नहीं होता। आपके पास अपना ब्लॉक्ड अकाउंट पड़ा होता है, आपके पास परमिशन होती है काम करने की,
तो काफ़ी चिल ज़िंदगी होती है, सिर्फ लैंग्वेज करनी होती है आपको। अगर आप स्टूडेंट क्लिक की बात कर रहे हैं, आप इंडिया से B1 या B2 करके आ रहे हो, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट क्लिक में एडमिशन ले रहे हो सीधा आकर किसी प्राइवेट में या फिर पब्लिक यूनिवर्सिटी में। अब डिपेंड करता है कौन से एरिया में आप एडमिशन ले रहे हो, बोन में ले रहे हो, बर्लिन में ले रहे हो या फिर म्यूनिक में ले रहे हो, उस हिसाब से आपको परमिशन मिलती है। कभी कभी मिल जाती है, कभी कभी नहीं मिलती। ये चक्कर अब समझ नहीं आ रहा है क्या रिक्वायरमेंट्स होती है इनकी आउटलैंडर पे होने वालों की, जो फॉरेनर्स मिनिस्ट्री है यहाँ पे, उनका कोई पता नहीं है भाई किसको परमिशन दे दी किसको नहीं। अब काफ़ी सुनने में आता है 90% बच्चों को पहले साल में परमिशन नहीं मिलती, तो अपना देख कर चलना। और ये था कुछ वीडियो के बारे में। अगला Q&A वीडियो भी आ रहा है, जल्दी आएगा वो। और ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में एक वीडियो आ रही है, कहाँ पर आपको सस्ता पड़ेगा उस बारे में भी अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कैसे आप वहाँ पर पैसे सेव कर सकते हैं, कैसे आप वहाँ पर काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। और थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाय।